जिले की हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाली नयापुरा गांव में राय के कृषि फार्म में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 8 जिलों से आए किसानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। सर्वप्रथम हरदा जिले से आए कृषि वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। जैविक किसान संगोष्ठी में आए वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए अनुभव साझा किए और नयापुरा के राय कृषि फार्म के किसान जय नारायण राय ने प्राकृतिक जैविक खेती व गांव आधारित खेती को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने चैनल से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश व क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती की ओर ध्यान देना होगा। खातेगांव तहसील की आदर्श ग्राम पंचायत बचखाल की सरपंच पति व किसान पप्पू गोहरा ने भी किसान संगोष्ठी में अपने विचार प्रकट किए। लेकिन आज के परिवेश में जरा सी लालच में किसान अधिक उत्पाद के चक्कर में लोगों को जहर देने के साथ साथ खुद भी जहर खा रहा है, जिससे खतरनाक जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। यह जय नारायण राय। आज किसान संगोष्ठी थी नयापुरा ग्राम में। हाँ जी, तो किसानों को जागृत करना, जैविक खेती के माध्यम से जैविक खेती करना, जैविक खेती किस प्रकार की जाए, क्यों जाए, इस प्रकार का हमारा एक उद्देश्य था, मिशन था, लोगों को जागरूक करने का। प्रकार बनाए, जीवामृत किस प्रकार बनाए, गोकृपामृत किस प्रकार बनाए, उसका किस प्रकार प्रयोग करें, इसी विषय को लेकर अधिकांश 8-10 जिले के किसान और अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए और सभी ने अपने अपने उद्घोष सभी किसानों के सामने तो रखे। मैं पिछले 1 वर्ष से जैविक खेती कर रहा हूँ, जिसमें मुझे ICI फाउंडेशन और अतुल तिवारी जी हंडिया का भरपूर मार्गदर्शन मिला। मैं उनका बहुत 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 आभारी हूँ, जो कि उन्होंने मुझे एक नई प्रेरणा दी। अब मैंने एक संकल्प ले लिया है कि मुझे रासायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है और जैविक खेती से अमृत तुल्य अन्न पैदा करना। मेरे पास में 90 गायें हैं, उन्हीं से जो गोबर और गोमूत्र उत्पन्न मिल रहा है, उसी के माध्यम से ये सारी बर्मी खाद को दे रहा हूँ और अमृत तुल्य अन्न पैदा कर रहा हूँ। कि भाई सब अपने अपने घर के सामने झाड़ू निकाल लेंगे, गांव 5 मिनट में साफ हो जाएगा, और एक स्वीपर लगा के करेंगे तो 1 सप्ताह लग जाएगा। तो धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद अब हमारा गांव केवल 5 मिनट में साफ होता है। हर एक व्यक्ति अपने घर के सामने झाड़ू लगाता है, गांव साफ हो जाता है। ये 2005 की बात है। 2005 में दिसंबर तक हम क्लीन विलेज में आ गए। फिर राजस्थान गए तो वहाँ प्रेरणा मिली कि पेड़ को बेटे से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हमने भी विचार किया और 2007 में वृक्षारोपण का काम शुरू किया। जब पेड़ लगा रहे थे तो गांव वालों ने कहा कि भैया यहाँ पेड़ होंगे नहीं, क्यों हमें परेशान कर रहे हो, क्यों हमारा समय खराब कर रहे हो। मैंने कहा केवल आप तो ये वायर फेंसिंग करा दो, पेड़ लगेंगे या नहीं लगेंगे ये बात का विषय है, केवल आपसे मैं 1 घंटा चाहता हूँ। एक भी पेड़ खत्म नहीं हुआ, सारे के सारे पेड़ केवल एक उपभोक्ता तक जो उपभोक्ता से जो कीमत मिलती है उसका सीधा एक संपर्क होना चाहिए, उसका सीधा एक रिलेशनशिप होना चाहिए। वो आज नहीं है और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है आज वो किसान को संगठित होने की जरूरत है। यदि एक उपभोक्ता, आप उसे बहुत, मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूं, आज एक शहरी उपभोक्ता झोला लेके निकलता है, सब्जी के बाजार में जाता है और वहां से सारी सब्जियां एक जगह से या एक छोटी सी जगह से लेके आ जाता है। आज यदि हमें अपने खेत से सीधे उपभोक्ता तक बेच के और सही कीमतें निकालनी हैं तो हमें जैविक में ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम सारे किसान मिलके एक जगह उस सारी चीज को उपलब्ध कराएं, जिससे उपभोक्ता एक जगह आए और अपनी जरूरत की सारी चीजें एक जगह से लेके जाए। यदि हम सिर्फ 4 उत्पाद लेके उपभोक्ता के पास जाएंगे, हमें उसकी कीमतें और वो उपभोक्ता खुद नहीं मिलने वाला। तो जरूरी आज ये है कि हम एक संगठित हों। आपका नाम बताएं। और आज नयापुरा ग्राम में किसान संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। काम किया रेसबेड प्लांटर पे, तो
मैं सुजीत शर्मा, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ नयापुरा में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन राय साहब ने किया, उसमें मैं भी उपस्थित हुआ। यहाँ पर प्रकृति के उपासक और जैविक के साधक लोग उपस्थित हुए। सबने मिलकर के और भूमि रक्षा, प्रकृति रक्षा पर अपने अपने विचार रखे। मैंने स्वयं ने सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य की एक संकल्पना का संक्षिप्त यहाँ पर विवरण रखने का प्रयास किया। हमारे देश के अंदर एक विकराल समस्या, एक ज्वलंत समस्या गौ माताओं को लेकर के देखने को मिल रही है। आज सारी गौ माताएं रोड पर दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, भूखी मर रही है, पन्नियां खाने को मजबूर है, बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट हो रहे हैं। गौशाला बहुत सारी है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, ये हमको देखने को मिल रहा है। और इसलिए बड़ी मात्रा में इन सारी गौ माताओं का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो सकता है, तो ये गौशाला से नहीं, गौ अभ्यारण्य से होगा। हमने विभिन्न जीव जंतु और जानवरों के लिए तो अभ्यारण्य बनाए हैं, किंतु हमारी गौ माता, जिसकी सबरी भूमि गोपाल की हम कहते थे, उसके लिए कोई अभ्यारण्य नहीं है। और इसलिए हमने एक पहल, एक विकल्प के रूप में गौ माता के लिए गौ अभ्यारण्य होना चाहिए। माँ नर्मदा की इस गोद में सतपुड़ा की तलहटी पर इन खेती को लेके क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य में हमारी 2000 गौ माताएं हैं, उसका लालन पालन पोषण हो रहा है, उनका विचरण होता है, वो चरने जाती है। वहाँ पर उनकी एक बड़ी गुठान है, उसमें प्राकृतिक वातानुकूलित व्यवस्था है। वहाँ पर उनके गोबर और गोमूत्र से बड़ी मात्रा में जैविक खाद्य और दवाई निर्माण की हमारी योजना है। हम चाहते हैं कि हरदा जिले को जहर मुक्त करें। हरदा जिले में जो बड़ी मात्रा में किसान अंधी दौड़ में जहर बो रहे हैं, जहर उगा रहे हैं और जहर खिला रहे हैं, इसमें से हटकर एक प्रत्येक किसान एक जैविक का रकबा निश्चित करे और हमारे अभ्यारण्य के माध्यम से गौ माता की दवाई और खाद ला करके एक निश्चित रकबे में जैविक अनाज। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।